प्यारे सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया। परम संत श्री कबीर साहब जी ने गुरु कृपा की महिमा में तो यहाँ तक कह दिया है कि गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और ईश्वर ये दोनों सामने आके साथ साथ खड़े हो जाएं तो गुरु के चरणों की वंदना पहली करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जिनकी कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि गुरु के समान कोई दाता और शिष्य के समान कोई याचक नहीं होता। तीनों लोकों की संपत्ति से बढ़कर के गुरु अपने नाम की दीक्षा अपने सेवक को सहज ही प्रदान कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक गुरु थे जिनका बहुत ही प्यारा शिष्य था, जिसका नाम था मुरारी। मुरारी एक जौहरी अर्थात सोने के व्यापारी की दुकान पर एक कर्मचारी था। एक बार वो अपने गुरुदेव के पास उनसे मिलने गया। तब मुरारी ने सेवा के रूप में कुछ रुपए अपने गुरुदेव को भेंट किए। वैसे तो कोई भी गुरु अपने शिष्य से पैसे नहीं लेते, पर मुरारी का उन रुपयों को कुछ अच्छे कार्य में लगाने का भाव देखकर गुरुदेव ने वो रुपए स्वीकार कर लिए। मुरारी ने अपने गुरु को सेवा स्वरूप 1000 रुपये दान में दिए। जब गुरुदेव ने उससे पूछा कि ये कितने रुपए हैं, तब मुरारी ने कहा, गुरुदेव ये 1000 रुपये। गुरुदेव ने फिर पूछा, मुरारी तुम्हारी तनख्वाह कितनी? तब मुरारी ने कहा, गुरुदेव 1000 रुपये। तब गुरुदेव इस बात को सुन करके इतना खुश हुए और कहने लगे, 1000 रुपये तेरी तनख्वाह है और तूने 1000 रुपये ही मुझे दान में दे दिए। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे भंडार सदा भरे रहेंगे। प्यारे सज्जनों, कुछ समय के बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से मुरारी जिस जौहरी की दुकान पर कार्य करता था, वो अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तब उनके दिमाग में बार बार मुरारी का ही ख्याल आ रहा था और उस जौहरी ने अपनी बेटी की शादी मुरारी के साथ कर दी। और चूंकि जौहरी की केवल एक ही बेटी थी, इसलिए जौहरी ने अपनी दुकान मुरारी के नाम कर दी और शादी के बाद मुरारी ही दुकान का मालिक बन गया। आज मुरारी काम करने वाले से दुकान का मालिक बन गया था। ये उसके गुरुदेव का ही आशीर्वाद था, जो आज वो इतना समृद्ध व सुखी है। प्यारे सज्जनों, गुरुदेव अपने भक्तों, अपने शिष्यों की हर तरह से सहायता करते हैं। अगर हमें भी अपने जीवन में किसी अच्छे गुरु का सहारा मिल जाए तो हम भी अपनी समस्याओं, अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है और जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। गुरु ही है जो व्यक्ति को संसार की कठिनाइयों से मुक्त कराते हैं और उसे सहज में ही भवसागर से पार करने का रास्ता दिखा देते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ा चला रहा है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी तो वो बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। वो घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर जा घुसा। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी, लेकिन अब वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी
वो बाघ भी उसके पीछे होते हुए भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। धीरे धीरे दोनों ही कीचड़ के अंदर धंसने लगे और वो शेर भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वो बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद उस गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो स्वयं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे ही जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल करके अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को उस कीचड़ से निकाल करके अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों ही एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा था। प्यारे सज्जनों, गाय एक समर्पित हृदय का प्रतीक है और बाघ एक अहंकारी मन है और मालिक सद्गुरु का प्रतीक है। ये कीचड़ संसार है और ये संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति भी नहीं होनी चाहिए। आपको किसी मित्र, किसी गुरु, किसी सहयोगी की हमेशा ही जरूरत पड़ती रहती है। कहा भी गया है कि गुरु बड़ा संसार में, करता वो भव पार, कोई शरण में आ जाए तो कर देता उद्धार। ज्ञान तप योग भी सब हैं उसके अधीन, ईश चरण वंदन करते सदा हो उसके अधीन। मार्ग सुलभ करने वाला गुरु है सूर्य समान, अंधियारा मिट जाता है गुरु कृपा हो साथ। मृत्यु खड़ी यदि सामने, मन में हो गुरु ध्यान, पीछे वो हट जाएगी करके गुरु सम्मान। प्यारे सज्जनों, ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु हैं। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु और पारस में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेते हैं। गुरु को गुरु इसीलिए कहा जाता है कि वो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु की कृपा से ही ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भगवान के रूठने पर गुरु की शरण में जाया जा सकता है, लेकिन गुरु रूठ गए तो फिर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है।